बच्चों, सुप्रभात। आज हम व्याकरण में कौन सा विषय करेंगे? आज हम व्याकरण में करेंगे वर्तनी संबंधी अशुद्धियां। वर्तनी संबंधी अशुद्धियां क्या होती हैं? मीन्स जो हमारा अशुद्ध उच्चारण होता है। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि हिंदी भाषा में जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। जो हमारी अशुद्धियां होती हैं वो हमारी लापरवाही की वजह से होती हैं, हमारे अशुद्ध उच्चारण के कारण होती हैं। जैसे हमारा उच्चारण होता है, जैसे हम बोल देते हैं वैसे ही हम लोग लिख देते हैं, लेकिन वो किस वजह से होता है? मैंने अभी आपको बताया, हमारी लापरवाही की वजह से। ये एक ऐसी भाषा है, हिंदी एक हमारी ऐसी भाषा है, ये हमारी मातृभाषा भी है। इसमें हम जैसा बोलते हैं हम वैसा ही लिखते हैं। तो बोलते समय हमें सावधानी का प्रयोग करना चाहिए। जब हम किसी शब्द को बोलते हैं, किसी अक्षर को बोलते हैं या किसी वाक्य को बोलते हैं, उस समय हमें सावधानी का प्रयोग करना चाहिए, यानी सावधानी से उच्चारण करना चाहिए। बोलते समय हम क्या शब्द बोल रहे हैं, हम जैसा ही बोलेंगे वैसे ही फिर हमारा लिखा जाता है। तो ये क्या होता है? हमारी लापरवाही की वजह से होता है। छोटी छोटी गलतियां हमारी किस वजह से हो जाती हैं? अशुद्धियां किस वजह से होती हैं? हम परवाह नहीं करते उसकी, हम इग्नोर कर देते हैं उसे। इस वजह से हमारी हिंदी भाषा में अशुद्धियां हो जाती हैं। अगर हमारा उच्चारण शुद्ध है, यानी हम बिल्कुल क्लियर बोल रहे हैं, साफ बोल रहे हैं, तो हमारा लिखा भी साफ जाता है। अगर हमारा उच्चारण ही अशुद्ध होगा तो हमसे लिखा भी अशुद्ध जाएगा। आपने लिखते समय इस बात का ध्यान रखना है कि हम जो शब्द बोल रहे हैं उसको बड़े ध्यान से लिखें। भी हमारे क की आवाज़ है, घ की आवाज़ है, अक्ष की आवाज़ है, ज्ञ की आवाज़ है। हमारी छोटी छोटी गलतियां हमारे हर शब्द को और हर वाक्य को गलत कर देती है। इसलिए लिखते समय हमें शुद्ध उच्चारण रखना चाहिए और जैसा हम मुंह में बोलेंगे हम वैसा ही लिखेंगे। जब आप बोलोगे शुद्ध तो आपका लिखा भी शुद्ध जाएगा। तो अब हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं। पहले हम यहाँ पर जो लिखा गया वो है अशुद्ध शब्द, उसके बाद हम उसका शुद्ध रूप देखेंगे। जैसे अनुसरण बोल देते हैं, अनुसरण नहीं होता, हम उसको बोलते हैं अनुसरण। बोलने में अनुसरण बोल दिया आपने, लेकिन उसका राइट वे क्या होता है, उसका सही रूप क्या है, शुद्ध उच्चारण क्या है, उसका है अनुसरण। हम इसको अनुसरण बोलते हैं, यानी पीछा करना। उसके बाद है आक्रमण। अब आक्रमण बोला हमने तो न, लेकिन ये क्या होता है? आक्रमण। अण, पीछे किसकी आवाज आती है? अण। अगामी, अगामी नहीं होता, आगामी होता है। कनिष्ठ, हमारी ट की आवाज निकल रही है जैसे, वो कनिष्ठ नहीं होता। आपने ऐसे ही बोला, ऐसे लिख दिया, लेकिन हमारा इसका शुद्ध उच्चारण क्या होता है? कनिष्ठ। यानी पीछे किसकी आवाज आती है? ठ की। अगर हम इसको कनिष्ठ ही बोलेंगे तो हमारा लिखा भी कनिष्ठ जाएगा। यानी थोड़ी सी लापरवाही भी हमारे उच्चारण को क्या कर देती है? अशुद्ध कर देती है। तो हमें बोलते और लिखते समय सावधानी से बोलना चाहिए और लिखना चाहिए। गणित, गणित नहीं होता, गणित होता है। अण क्या होता है? गणित। ऐसे ही कुछ हमारे र की भी मिस्टेक्स हो जाती हैं। र कहाँ लगेगा, आगे लगेगा, पीछे लगेगा, री आएगा, क्या आएगा, इस चीज में हम कंफ्यूज रहते हैं। जैसे मूर्ख बोलते हैं, मूर्ख नहीं होता, मूर्ख होता है। ये बोलने में भी मूर्ख होता है और लिखने में भी मूर्ख होता है। यानी र की आवाज आती तो म के बाद है और ख से पहले, और लिखी कहाँ जाती है? पीछे वाले अक्षर पर। अब मूर्ख यानी ख से पहले र आ रहा है तो वो हमारा लिखा कहाँ जाएगा? ख के ऊपर, यानी बाद वाले अक्षर पर र लगेगा। मूर्ख नहीं बोलते हम, इसको मूर्ख बोलते हैं, वो मूर्ख है। उसके बाद हमारा ऋतु। ऋतु को आपने ऐसे लिख दिया, लेकिन ये राइट नहीं है, ये रॉन्ग है, ये अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? री। हम री स्वर करते हैं ना, अ आ ई ई उ ऊ री, तो वो री ऋतु ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद हमारा आता है
ब्रिज, ब्रिज का वासी है, नॉर्मल वे में बोलते, लेकिन वो ब्रिज नहीं होता, वो ब्रज होता है। पैर में उसकी आवाज आ रही है, उसके ऊपर नहीं आ रही है, पदेन की मात्रा हो जाती है। ब्रज यानी उसके पैरों में आवाज आ रही है, तो हम यहाँ पर र पैर में लगाएंगे, ये आपका रोंग यानी अशुद्ध उच्चारण है। ऐसी हमारी कुछ अशुद्धियां किस में आ जाती है, वाक्य में आ जाती है। हम जैसा बोल देते हैं वैसा ही लिख देते हैं, लेकिन वो हमारा उच्चारण क्या होता है, गलत होता है। जैसे कोयल डाली में बैठी है, अब कोयल डाली में थोड़ी बैठेगी, कोयल डाली पर बैठी है। मैंने घर जाना है, मैंने घर जाना है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, शुद्ध वाक्य हम क्या लिखेंगे, मुझे घर जाना है ना, मैं अपने आप को बता रही हूँ कि मुझे घर जाना है, तो यहाँ पर मैंने क्या आएगा, रोंग। वो लोग आ गए हैं, वो लोग ये सेंटेंस नहीं बनता, वे लोग आ गए हैं, हम क्या बोलेंगे, वे लोग आ गए हैं। वो को किस में चेंज कर देंगे, वे में चेंज कर देंगे। उज्जवल और गौरव मित्र है। अब यहाँ पर हमारे पास उज्जवल गलत है, उज्जवल, हमारी जो आवाज आ रही है उसको ध्यान से सुनना है, ध्यान से अपने मुंह से आवाज निकालनी है। उज्जवल यानी यहाँ पर हमारे दो आधे ज आएंगे, उज्जवल, उज्जवल, उज्जवल। और गौरव, गौरव हमने बोल दिया, लेकिन गौरव ऐसे नहीं लिखते, हम लिखते गौरव, औ की मात्रा आती है। मित्र, मित्र नहीं होता, मित्र, यहां पर हमारा क्या आएगा, त्र यानी संयुक्त व्यंजन, मित्र। हम ये वाला त्र लगाएंगे, मित्र नहीं होता, हम नॉर्मल वे में बोल देते हैं मित्र, वह मेरा मित्र है, तो मित्र नहीं होता, मित्र होता है। क्या होता है, मित्र। हम जैसा बोलते हैं, मैंने मित्र बोला तो मैंने मित्र लिखा। मैंने आपको बोला कि जैसा हम बोलते हैं, हमारा शुद्ध उच्चारण निकल रहा है तो हम शुद्ध ही लिखेंगे। अगर हमारा अशुद्ध उच्चारण मित्र है तो हम वो मित्र ही, जैसा आप बोलोगे वैसा आप लिखोगे। आपने इस बात का ध्यान रखना है। कोयल डाली में बैठी है, क्या आएगा, कोयल डाली पर बैठी। मैंने घर जाना है, मुझे घर जाना है। वो लोग आ गए हैं, तो इसका शुद्ध उच्चारण क्या है, वे लोग आ गए हैं। उज्जवल और गौरव मित्र है, तो उसका राइट क्या होगा, उसका शुद्ध उच्चारण क्या होगा, उज्जवल और गौरव मित्र है। तो वो मित्र नहीं, मित्र है। यहाँ पर गौरव में दो मात्राएं आएंगी, उज्जवल में आधा ज यानी दो आधे ज आएंगे, और मित्र बोला जाएगा, इसको मित्र नहीं बोलेंगे। आपने इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है। प्यारे बच्चों, अब आपने पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 34 आपको अशुद्ध शब्द दिए गए हैं, उसका शुद्ध रूप लिखना है। फोर्थ का क क्वेश्चन है ये आपका, यानी 34 पेज पर फोर्थ का क, पेज नंबर 159 और पेज नंबर 160, ये आपके स्पर्श व्याकरण का है। 159 और 160 पेज, इसको क्या बोलते हैं, 159 और 160 पेज, यानी स्पर्श व्याकरण में से आपने ये दो पेजों के क्वेश्चंस करने हैं, और अपनी पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 34 पर फोर्थ का क यानी करना है, यानी चौथे क्वेश्चन का क पाठ करना है। आशा है कि आपको अशुद्ध और शुद्ध ये दोनों अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। सिर्फ आपने इस बात का ध्यान रखना है, हमारी छोटी सी लापरवाही के कारण ही हम हिंदी में इन शब्दों को गलत लिख देते हैं, इन वाक्यों को गलत लिख देते हैं। तो आपने प्रतिदिन यानी डेली आपने कम से कम 10 श्रुत लेख जरूर करना है। आप सप्ताह में 1 से 2 कहानियां पढ़ें, आपकी वर्तनी अपने आप ही शुद्ध हो जाएगी। आप डेली के यानी प्रतिदिन 10 शब्द लिख लेंगे अपनी किताब में से, तो आपकी वर्तनी क्या हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। उसको बोलो भी और उसको लिखो भी। कहानी को पढ़ो, समझो, आपको जो शब्द समझ नहीं आता उसको बार बार बोलने का प्रयास करो, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, जैसा हम बोलेंगे वैसा हम लिखेंगे। तो आपने प्रतिदिन श्रुतलेख करना है, डेली आपने 10 शब्द लिखने हैं, और सप्ताह में 1 कहानी जरूर पढ़नी है, तभी आपकी वर्तनी जो है शुद्ध
हो जाएगी, आपका उच्चारण शुद्ध हो जाएगा। धन्यवाद।